मिथिला नाम की नगरी में महाराजा जनक राज करते थे। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उसी समय हल्की फाल से बनी गहरी रेखा द्वारा एक कन्या का उद्गम हुआ। रति से भी सुंदर उस कन्या को पाकर वो राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रखा। परम सुंदरी और गुणवान सीता जी एक दिन अपनी सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थीं। वहां उन्होंने एक शुक पक्षी का जोड़ा देखा। वो शुक पक्षी का जोड़ा बड़ा ही मनोरम था। वो जोड़ा आपस में बैठ के बात कर रहे थे कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात होने वाले एक बड़े ही सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम होगा सीता। उस पक्षी के जोड़े की ऐसी बातें सुनकर सीता जी ने सोचा, क्या ये मेरे ही जीवन के बारे में बात कर रहे हैं? क्या मैं इनको पकड़कर सारी बात पूछूं? ऐसा विचार सीता जी के मन में आया तो सीता जी ने अपनी सखियों को उस जोड़े को पकड़ने को कहा। तो सखियों ने उस जोड़े को पकड़ लिया। सीता जी उन पक्षियों से बोली, तुम लोग बड़े ही सुंदर हो, देखो बिल्कुल मत डरना, पर बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें इतनी जानकारी कैसे हुई? सारी बातें जल्दी जल्दी बताओ, बिल्कुल डरना नहीं। सीता के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर दोनों पक्षी बोले, देवी, वाल्मीकि नाम से विख्यात एक बड़े ही महापुरुष हैं। हम दोनों उनके ही आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है जो सदा ही मन को बहुत प्रिय लगता है। उन्होंने इसको अपने शिष्यों को भी पढ़ाया है। रामायण का कलेवर बड़ा ही सुंदर है। हम दोनों को उसी से ही प्रेरणा मिली है। श्री राम और जानकी कौन है, इस बात को हम आपको बताते हैं तथा इस बात की भी आपको सूचना देंगे कि जानकी के विषय में और क्या क्या बातें होने वाली हैं। तुम ध्यान से सुनो। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे और उस समय वे शिव जी का धनुष तोड़ देंगे और मनोहर रूपी सीता को अपनी पत्नी के रूप में धारण करेंगे। फिर वे अपने राज्य वापस लौट जाएंगे। हे सुंदरी, हमने आपको सब कुछ बता दिया, अब कृपया हमें छोड़ दें। पक्षियों की इतनी मधुर बातें सुनकर सीता जी ने राम को मन में धारण कर लिया और पुनः पक्षियों से पूछा, राम कहाँ होंगे? राम किसके पुत्र हैं और वे आकर जानकी को कैसे धारण करेंगे? उनके प्रश्न सुनकर शुकी पक्षी मन ही मन जान गई कि यही सीता जी हैं और उनको पहचान कर बोली, श्री रामचंद्र का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा। नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए होंगे। नासिका ऊंची और पतली होगी। भुजाएं घुटनों तक। गला शंख के समान होगा। वृक्ष स्थल चौड़ा और उत्तम होगा। उनमें श्रीवत्सल्य का चिन्ह होगा। श्री राम ऐसे ही सुंदर मनोहर रूप धारण करेंगे। मैं उनका क्या बखान कर सकती हूँ? जिनके 100 मुख भी हैं वो भी उनका बखान नहीं कर सकते। तो फिर हम तो साधारण से ही पक्षी हैं, तो हमारी क्या बिसात। वो जानकी धन्य है जो शीघ्र ही रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों का संबंध बनाएंगी और प्रसन्नतापूर्वक जिंदगी व्यतीत करेंगी। पक्षियों की ऐसी बातें सुनकर सीता जी ने अपने जन्म की चर्चा करते हुए बोली, जिन्हें तुम जानकी कह रही हो वह जानकी जनक की पुत्री है और वो मैं ही हूं। श्री राम जब यहां आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तब तक तुम दोनों अपनी इच्छा अनुसार मेरे घर में सुख से रहो। यह सुनकर शुकी पक्षी थोड़ा नम हुआ और बोली, हे देवी, हम दोनों वन के पक्षी हैं। हम दोनों आपके घर में सुखी नहीं रह सकते तथा मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मैं उनको बोलकर वापस आ जाऊंगी। उस शुकी पक्षी के आग्रह करने पर भी सीता जी ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा तो वो बड़े ही भारी और दुखी मन से बोला कि योगी लोग बहुत ठीक बोलते हैं। किसी को भी कुछ नहीं कहना चाहिए, मौन होकर रहना चाहिए, नहीं तो उन्मादी प्राणी ही अपने वचन रूपी दोष के कारण बंधन में पड़ जाते हैं।
यदि हम इस उद्यान में बैठकर बात ना कर रहे होते तो हम आज इस बंधन में ना पड़े होते। इसीलिए मौन रहना चाहिए। इतना कहकर पुनः पक्षी बोला, हे सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या को विनती पूर्वक वापस ले जाना चाहता हूं, आप इसे छोड़ दें। तुम बहुत अच्छी हो, कृपया मेरी बात मान लो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, किंतु सीता जी ने उसकी पत्नी को छोड़ने से मना कर दिया। तब उस शुकी पक्षी की पत्नी ने क्रोध में आकर और दुखी मन से व्याकुल होकर जानकी को श्राप दे दिया कि अरे सीता, जिस प्रकार तू मुझे मेरे पति से अलग कर रही है, उसी प्रकार तुझे भी भविष्य में अपने पति से अलग होना होगा। यह कहकर पति वियोग के कारण उसके प्राण निकल गए। उसने श्री राम जी का स्मरण पुनः पुनः राम का नाम उच्चारण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। शुकी पक्षी अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर शोक से आतुर होकर बोला, हे सीता, मैं श्री राम की नगरी में पुनः जन्म लूंगा और मेरे ही कथन से तुझे तेरे पति से अलग होना पड़ेगा और तुझे तेरे पति के वियोग के कारण भयंकर दुख होगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण अगले जन्म में उसे धोबी की योनि प्राप्त हुई। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई और उन्हें अपने पति से अलग होना पड़ा। उस धोबी के रूप में उत्पन्न हुए शुक पक्षी के श्राप के कारण ही सीता जी को अपने पति से बिछड़ना पड़ा। यही सबसे बड़ा कारण था उनके वियोग का, और उसके बाद वो वन में चली गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने सुझाव ज़रूर लिखें। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे और वीडियोज़ आपसे मिस ना हो जाएं। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय महाकाल।